नवंबर 1966 से लेकर दिसंबर 1967 तक वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से टाउन में लोगों ने एक अजीब से क्रिएचर को देखना शुरू किया। लोग कहते थे कि ये क्रिएचर आधे इंसान जैसा लगता था, लेकिन उसके बड़े बड़े विंग्स थे और उसकी आंखें लाल चमकती थी। लोग उसे मॉथमैन कहने लगे। पहला केस 15 नवंबर 1966 को आया, जब वेस्ट वर्जीनिया में 3 ग्रेव डिगर्स जो ग्रेवयार्ड में कब्र खोद रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक अजीब सा ह्यूमन लाइक क्रिएचर बैठकर उन्हें देख रहा था। उसके बड़े बड़े विंग्स और लाल आंखें थी। इसके बाद 2 यंग कपल्स ने एक पुराने TNT प्लांट के पास एक जाइंट क्रिएचर देखा जो लगभग 7 फीट का था। उसके विंग्स खुलकर 10 फीट तक के लग रहे थे और उसकी आंखें लाल रोशनी में ग्लो कर रही थी। उस क्रिएचर ने उनकी कार का पीछा भी किया। अगले कुछ महीनों में कई लोगों ने उसे देखने का क्लेम किया, कभी ब्रिज के पास, कभी फॉरेस्ट में और कभी टाउन के आसपास। सभी के डिस्क्रिप्शंस अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि उसके बड़े बड़े विंग्स और रेड ग्लोइंग आईज थी। अजीब बात ये थी कि इस क्रिएचर के देखे जाने के बाद अक्सर लोगों को कुछ अपशगुन या डिजास्टर का डर होता, और ये बात 15 दिसंबर 1967 को सच भी हो गई। असल में उस दिन शाम के टाइम टाउन का सिल्वर ब्रिज जो ओहायो रिवर पर बना हुआ था, वो अचानक कोलैप्स हो गया। ब्रिज पर कार्स और ट्रक्स की लंबी लाइन लगी थी। जैसे ही ब्रिज गिरा, लगभग 46 लोग नदी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि उससे पहले मॉथमैन को उसी ब्रिज के आसपास देखा गया था। इससे भी अजीब बात, ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद मॉथमैन के साइटिंग्स ऑलमोस्ट बंद हो गए। इसी वजह से लोकल लोग कहते हैं कि मॉथमैन या तो डिजास्टर का वार्निंग था या फिर उसका डायरेक्टली रिलेशन इस एक्सीडेंट से था। आज भी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स कंफ्यूज हैं। कुछ कहते हैं ये सिर्फ मास हिस्टेरिया था, जबकि कुछ कहते हैं कि वो एक अननोन स्पीसीज हो सकता है। ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है और इसी वजह से मॉथमैन की कहानी वेस्ट वर्जीनिया के फोल्कलोर का एक हिस्सा बन चुकी है।